नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस का 2021 की परीक्षा हमारा टारगेट है और फरवरी 2021 के वीक 4 के जो करंट अफेयर्स है जीएस 1 से रिलेटेड वो हम देख रहे हैं इन सेशन में। तो देख लेते हैं कौन सा टॉपिक्स है ऑन विच वी विल बी डिस्कसिंग। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है मन्नातु पद्मनाभन, इनके बारे में हम देखेंगे किस तरह से ये जो है न्यूज में थे, इनका नाम न्यूज में था, वो हम देखेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज द विजयनगर एम्पायर, इसके बारे में हम देखेंगे। एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज से रिलेटेड हम देखेंगे एंड गुरु रविदास जयंती, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला टॉपिक मन्नातु पद्मनाभन, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये रिसेंटली न्यूज में थे बिकॉज प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने ही पेड ट्रिब्यूट्स टू मन्नातु पद्मनाभन ऑन हिज पुण्यतिथि, यानी कि डेथ एनिवर्सरी के दिन पर जो है प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं उन्होंने मन्नातु पद्मनाभन इन्हें ट्रिब्यूट्स पे किए। तो ही वाज बोर्न ऑन 2 जनवरी 1878 in Perunnakottayam district of Kerala. Okay, so this is about the introduction की क्यों ये न्यूज में थे। Now let us discuss about him. So he was an Indian social reformer. So he was famous because he was an Indian social reformer and a freedom fighter from the southwestern state of Kerala. So he was from the state of Kerala and he was a social reformer and a freedom fighter. So that is the reason that till today he is remembered. And Sardar K.M. Panikkar called him Madan Mohan Malviya of Kerala. तो मदन मोहन मालविया जो थे ऑफ केरला ऑफ द साउथ, इस तरह से उनको नाम दिया गया था मन्नातु पद्मनाभन बाय सरदार के एम पानिकर। ठीक है, तो ये जो है एक सोशल रिफॉर्मर थे एंड फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपना योगदान इंडिया के नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में दिया था। तो ही बिगैन हिज करियर एज अ टीचर। सो ही वाज बेसिकली अ टीचर। 1893 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ये टीचर थे। 1905 ही चेंज्ड हिज प्रोफेशन एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ। तो पहले टीचर थे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एंड 1905 में इन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ इन द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स। तो इन्होंने लॉ प्रैक्टिस करना शुरू किया मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में। सो दिस इज हाउ हिज करियर बिगैन एंड ही टुक इन द, इन्होंने पार्ट लिया इन द वाईकॉम 1921 एंड गुरुवायूर 1931 टेम्पल एंट्री सत्याग्रह। ओके, तो वाईकॉम 1924 का टेम्पल एंट्री सत्याग्रह और गुरुवायूर 1931 का टेम्पल एंट्री सत्याग्रह जो है इसमें इन्होंने पार्ट लिया। तो बेसिकली जो लोअर कास्ट के लोग माने जाते थे उस समय में, उन्हें टेम्पल्स में एंटर करने नहीं दिया जाता था। टेम्पल के वेल्स में से या फिर पब्लिक वेल में से वो पानी नहीं पी सकते थे। ये सारी चीजें उनके साथ थी और इस चीज को, इसके खिलाफ लड़ने के लिए वाईकॉम का जो सत्याग्रह किया गया था जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी पार्ट लिया। तो गुरुवायूर टेम्पल एंट्री सत्याग्रह, इसमें जो है मन्नातु पद्मनाभन, इन दोनों में ही इन्होंने पार्ट लिया था। तो एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशन, तो अनटचेबिलिटी जो उस समय प्रिवेलिंग थी, जो ऐसे लोग थे जिन्हें वो मानते थे कि लोअर कास्ट के हैं, तो इनको ये एंट्री जो है वो उससे रोका जाता था एंड टू फाइट अगेंस्ट दैट इन्होंने स्टेप्स लिए। सो ही इज रिगार्डेड एज अ रिफॉर्मर एंड मोरल गाइड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नायर कम्युनिटी। नायर कम्युनिटी के द्वारा बहुत ज्यादा रिवर्ड है। इंस्पायर्ड द नायर कम्युनिटी members to end practicing bad and orthodox customs। तो नायर कम्युनिटी मेंबर्स को इन्होंने इंस्पायर किया कि पुराने जो आपके कस्टम्स है, बैड कस्टम्स है, इविल्स है, उन्हें प्रैक्टिस करना बंद करो। सो ही लेट द नायर्स टू डिमांड टेम्पल एंट्री फॉर ऑल कास्ट एंड टू पुट एन एंड टू अनटचेबिलिटी। तो नायर्स को डिमांड करना चाहिए
टेम्पल एंट्री सभी कास्ट को मिले एंड अनटचेबिलिटी नाम के सिविल को पूरी तरह से एंड किया जाए। तो 1914 में इन्होंने एस्टेब्लिश की नायर सर्विस सोसाइटी। ओके, तो नायर सर्विस सोसाइटी, नायर जो कम्युनिटी है इसके साथ काफी ज्यादा इनका जुड़ाव रहा और इस कम्युनिटी को रिवाइव करने से रिलेटेड भी इन्होंने काम किया एंड इन दैट स्ट्रीक ओनली नायर सर्विस सोसाइटी का इन्होंने गठन किया। He became a member of the Indian National Congress. Indian National Congress के member बने 1946 में। He took part in the agitation against C.P. Ramaswamy Iyer's administration in Travancore and he was arrested for the Indian Freedom Movement on 14th June 1947। तो Indian Freedom Movement के इनका पहला अरेस्ट जो हुआ था जून 1947 में हुआ था। 49 में पद्मनाभन became a member of the Travancore Legislative Assembly. He was instrumental in the formation of the Kerala Congress, the first regional party in India. तो Kerala Congress के formation में भी he was instrumental, which became the first regional party in India. Okay, so this was about him. Then the next topic is of the Vijayanagar Empire. So recently first ever epigraphical reference यानी कि एक inscription में ये लिखा हुआ मिला है the date of the death of विजयनगर किंग कृष्णदेवराय। ओके, सो ये जो है inscription अभी तक नहीं मिला था। So exact date of the death of विजयनगर किंग कृष्णदेवराय इन इस का इंफॉर्मेशन इस इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड ये इंस्क्रिप्शन रिसेंटली डिस्कवर किया गया है एट होन्नेनहाली इन तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। राइट, सो इस डिस्ट्रिक्ट में ये inscription discover किया गया है। Normally the death of kings was not recorded in the inscriptions and this was one of those rare records। तो डेथ ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं की जाती है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द नोन रीजंस। तो ऐसा नहीं होता है, डेथ ऑफ द किंग्स रिकॉर्ड नहीं की जाती है, बट ये एक यूनिक जो है रिकॉर्ड है ऐसा कहा जा सकता है। तो इस एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें तो एज पर द इंस्क्रिप्शन, इस इंस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है, कृष्णदेवराय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ इंडिया ruled from the south, died on 17th October 1529 on a Sunday। Okay, so incidentally this day was marked by a lunar eclipse। तो उस दिन lunar eclipse भी था and he died on that day। इस तरह से उसमें engraved है, engraved on a slab kept on the north side of the Gopalakrishna temple at Honnenahali इन तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये स्लैब जो है गोपाल कृष्ण टेम्पल जो वहां पर है उसमें था एंड इंस्क्रिप्शन आल्सो रजिस्टर्स द गिफ्ट ऑफ विलेज होन्नेनहाली इन तुमकुरू फॉर कंडक्टिंग वर्शिप टू द गॉड वीर प्रसन्न हनुमंता ऑफ तुमकुरू। तो गिफ्ट के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो कृष्णदेवराय जो थे ही वाज अ रूलर ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के तुलुवा डायनेस्टी के ये रूलर थे। 1509 टू 29 एडी इन्होंने रूल किया। His rule was characterized by expansion and consolidation। Obviously Krishnadevara was one of the finest ruler, the greatest ruler of Vijayanagar Empire और उनके अंडर expansion and consolidation of the Krishnadevara Empire हुआ and he is credited with building some fine temples and adding impressive gopurams to many important South Indian temples। तो gopurams जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। उस समय मंडपास जो था दैट गॉट ट्रांसफॉर्म टू कल्याण मंडपास, जिस तरह से विजयनगर एम्पायर के टाइम में हुआ था एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है इन द यूपीएससी। तो फाइन टेम्पल्स एडिंग इंप्रेसिव गोपुरम्स वगैरह जो है विजयनगर एम्पायर के द्वारा किया गया था। ही आल्सो फाउंडेड अ suburban township near विजयनगर कॉल्ड नागलपुरम आफ्टर हिज मदर। तो उनके मदर के नाम पर ये सबर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर जो है इन्होंने ये एस्टैब्लिश किया। तो विजयनगर और द सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ सिटी एंड एन एम्पायर। द सिटी एज वेल एज द एम्पायर का नाम विजयनगर था। द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th century by Harihara and Bukka of the Sangama dynasty। हरिहरा बुक्का ऑफ संगमा डायनेस्टी इनके द्वारा ये एम्पायर का जो है एस्टैब्लिश किया गया
दे मेड हम्पी द कैपिटल सिटी। 1986 में हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को डिक्लेयर कर दिया गया था। सो दैट वाज अबाउट द विजयनगर एम्पायर। नाउ मूविंग ऑन टू द एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अनअर्थड अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। तो उनके द्वारा एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, बिलीव टू बी एटलीस्ट 900 years ओल्ड। ये है buried under a mound in a village near जुलजुल पहाड़ of सीतागढ़ी हिल्स इन झारखंड। तो झारखंड में ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 900 years ओल्ड की जो है वो मिली है। अर्लियर एन एंशिएंट बुद्धिस्ट श्राइन buried under a similar mound was found close to this site। तो इससे पहले वहीं आसपास में एंशिएंट बुद्धिस्ट श्राइन भी मिली है। नाउ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री वहीं आसपास में जो है झारखंड के इस इलाके में, जो कि जुलजुल पहाड़ ऑफ सीतागढ़ी हिल्स यहाँ पर मिला है। तो इस मॉनेस्ट्री की अगर हम बात करें तो 4 स्टैचूज ऑफ द डाइटी तारा। तो तारा जो डाइटी हैं इनकी 4 स्टैचूज इन वराद मुद्रा। तो वराद मुद्रा जो है जेस्चर ऑफ हैंड शोइंग डिस्पेंसिंग ऑफ बून्स। तो डिस्पेंसिंग ऑफ बून्स जो है जो वर दिया जाता है उस मुद्रा में जो हाथ है उससे उस तरह से तारा जो डाइटी हैं बुद्धिस्ट की, तो दैट डाइटी के ये स्टैचूज या स्कल्पचर्स वहां पर मिले हैं। तो नागरी स्क्रिप्ट ऑन तारा स्टैचू दिख रहा है। नागरी वाज अ प्रीवियस वर्जन ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। तो देवनागरी स्क्रिप्ट का प्रीवियस वर्जन था नागरी स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट उस स्टैचू पर है एंड द वर्ड्स इंडिकेट बुद्धिस्ट रिलीजियस एफिलिएशन। ओके, तो 6 स्टैचूज ऑफ बुद्धा के स्टैचूज भूमिस्पर्शा मुद्रा में ये स्टैचूज जो है मिले हैं। तो भूमिस्पर्शा मुद्रा क्या है? जेस्चर ऑफ हैंड शोइंग 5 fingers ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स द अर्थ सिंबलाइजिंग द बुद्धास एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो बुद्धास एनलाइटनमेंट को दिखाते हुए एंड कॉलिंग अपॉन द अर्थ टू शो बुद्धास एनलाइटनमेंट, ये भूमिस्पर्शा मुद्रा जो है वो है। एंड इसमें बुद्धा के 6 स्टैचूज हैं। तारा के स्टैचूज इन वराद मुद्रा जो है देखा गया है। स्कल्पचर विच अपीयर्स टू बी दैट ऑफ Shaivite deity Maheshwari was a coiled crown and with a coiled crown and chakra indicating कल्चरल एसिमिलेशन इन द एरिया इज ऑल्सो। तो इस मॉनेस्ट्री के पास में ये सारी चीजें मिली हैं। तारा जो डाइटी हैं उनका वराद मुद्रा में स्टैचू मिला है। बुद्धा का भूमिस्पर्श मुद्रा में स्टैचूज मिले हैं एंड शाइवाइट डाइटी महेश्वरी के स्टैचूज भी मिले हैं। तो यहाँ पर एसिमिलेशन ऑफ कल्चर यानी कि हिंदू बुद्धिस्ट ये सारे जो है सिमुलेशन ऑफ कल्चर हुआ है एंड वो दिख रहा है। द फाइंडिंग्स ऑफ सिग्निफिकेंस इन द मॉनेस्ट्री इज ऑन द ओल्ड रूट टू वाराणसी 10 किलोमीटर फ्रॉम सारनाथ। सारनाथ के पास में है where the Buddha gave his first sermon. The presence of statues of deity Tara shows possible proliferation of the Vajrayana। तो वज्रायना के चीफ डाइटी, वज्रायना बुद्धिज्म का जो सेक्ट है इसके चीफ डाइटी तारा है। तो वहां पर तारा के स्टैचूज मिलने का मतलब है कि वज्रायना जो बुद्धिज्म है that also prevailed in that region। तो बुद्धिज्म in this region, right? So that was about this monastery and वहां पर जिस तरह के स्टैचूज वगैरह मिले हैं उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया। So the next topic is गुरु रविदास जयंती। तो गुरु रविदास जयंती celebrated on Magh Purnima 27th February 2021, full moon day in the month of Magh according to the Hindu lunar calendar। हिंदू लूनार कैलेंडर के हिसाब से फुल मून डे इन द मंथ ऑफ माघ जो होता है उस पर गुरु रविदास जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 27 फरवरी 2021 को ये पड़ा। तो ही वाज द 14th century saint and reformer of the भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। गुरु रविदास को माना जाता है। तो ये एक सेंट है एज वेल एज अ रिफॉर्मर ऑफ द भक्ति मूवमेंट ये रहे, राइट। सो गुरु रविदास जो हैं इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इट इज बिलीव्ड दैट ही वाज बोर्न इन वाराणसी इन अ कॉबलर्स फैमिली। तो कॉबलर्स फैमिली में इनका जन्म हुआ था and he gained prominence due to his belief in one god and his unbiased religious poems। okay, तो इनको इन्होंने जो है
एक ही भगवान पर विश्वास किया, वन गॉड पे विश्वास किया। अनबायस्ड रिलीजियस पोएम्स, किसी एक रिलीजन से रिलेटेड या फिर किसी एक रिलीजन के जो गॉड हैं उनको और आगे बढ़ाते हुए इस तरह से उनके पोएम्स नहीं थे, अनबायस्ड थे। तो इस वजह से ये जो है इनका वर्क जो है प्रोमिनेंट हुआ, एंड ही डेडिकेटेड हिज होल लाइफ to the abolition of the caste system and openly despised the notion of a Brahmanical society. तो abolition of caste system, what was the need कि सारे religions एक जैसे हैं and one god पे विश्वास रखना, तो caste system जो है ये बहुत ही ज़्यादा prevalent था उस समय। तो इस caste system को abolish करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कॉबलर्स फैमिली यानी कि ये जो है खुद भी लो कास्ट फैमिली, तो चमार के जो परिवार को बिलोंग करते थे तो वो खुद भी एक लो कास्ट फैमिली कहलाते। तो इस वजह से ही न्यू व्हाट वाज इट टू bear the brunt of caste system। तो caste system के abolition and openly despised notion of brahmanical society, तो ये caste system का notion को पूरी तरह से openly criticize किया है इन्होंने, और इस चीज को जो है इन्होंने अपना life mission बनाया। His devotional songs made an instant impact on the भक्ति movement also, इनके songs से भक्ति movement पे बहुत ही ज़्यादा instant impact पड़ा, and his poems were included in the Guru Granth Sahib, the religious text of the Sikhs। तो इनके poems को गुरु ग्रंथ साहिब में भी include किया गया है। Development of the Bhakti movement took place in the Tamil Nadu between the 7th and 9th centuries, के बीच में तमिलनाडु में हुआ, and it was reflected in the emotional poems of the Nayanars। तो भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में ये शुरू हुआ 6th and 9th सेंचुरीज में। नायनार्स जो है डिवोटीज ऑफ शिवा एंड अलवर्स जो डिवोटीज ऑफ विष्णु हैं, उनके पोएम्स में ये चीज जो है रिफ्लेक्ट हुई। एंड दीज सेंट्स लुक्ड अपॉन रिलीजन नॉट एज cold formal worship but as a loving bond based upon love between the worshipped and the worshipper। तो love between, तो भक्ति मतलब total love between the worshipped and the worshipper, between the god and the worshipper। जो नयनार्स या अलवार्स हैं उनके बीच में इस तरह का रिलेशनशिप जो है बनते हुए इस मूवमेंट को भक्ति मूवमेंट कहा गया है। ओके, तो भक्ति मूवमेंट के काफी बड़े प्रोपोनेंट गुरु रविदास रहे, एंड सो वी हैव डिस्कस्ड दिस। सो इन कोर्स ऑफ टाइम द आइडियाज ऑफ द साउथ मूव टू द नॉर्थ, तो भक्ति मूवमेंट नॉर्थ को भी मूव हुआ, बट इट वाज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अ मोर इफेक्टिव मेथड फॉर स्प्रेडिंग भक्ति आइडियोलॉजी वाज द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। तो लोकल लैंग्वेजेस का यूज करके इस भक्ति मूवमेंट को और भी ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश की गई थी। दे आल्सो ट्रांसलेटेड संस्कृत वर्क्स to make them understandable to a wider audience। संस्कृत वर्क्स को भी इन्होंने जो है ट्रांसलेट किया सो दैट वाइडर ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ पाए। राइट, सो दैट वाज अबाउट द टॉपिक्स ऑफ GS1 ऑफ वीक 4 ऑफ February 2021। प्रीवियस सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, उनके आंसर्स देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू महाराज सोहेल देव? तो ही इज नोन इन हिस्ट्री फॉर वेजिंग गोरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट महमूद Ghazni's large army। Raja Soheldev finds mention in Mirati Masudi 17th century Persian language historical account। So both of these statements are correct। C1 and 2 is the correct answer। Next question आपके लिए, which among the following is are correct? Mizoram was granted the status of union territory in 1972। Total literacy rate of the state as per census 2011 is 65.38% in Mizoram। So both are correct, 1 and 2 C is the correct answer यहाँ पर। Which among the following statement is or are correct with respect to rainfall in India? Mawsynram receives the highest rainfall in the world. Yes, that is correct। The amount of rainfall in Mawsynram has been increasing over the years, so that cannot be said, it might be same। So increasing over the years नहीं कह सकते हैं, तो 1 only is the correct answer यहाँ पर। Next question है, which among the following statement is or are correct? UNESCO celebrates 21st February as International Mother Language Day to promote mother tongue based multilingual education। Yes, that is right। At least 43% of the estimated 6,000 languages spoken in the world are endangered। That is also right। So C1 and 2 is the correct answer। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने देखा था। डिस्क्राइब द थ्रेट्स टू इंडिजिनस लैंग्वेजेस एंड द वेज टू रिड्यूस देम। इंडिजिनस लैंग्वेजेस के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए, कल्चरल आइडेंटिटी, द कनेक्ट दैट इट हैज विद द पीपल एंड द कल्चर,
डिस्क्राइब द थ्रेड्स एसिमिलेशन जब होता है देन इंडिजिनस लैंग्वेजेस जो है मिट जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर सीप इन करता है, देन ऑल्सो ब्रेक डाउन ऑफ द कस्टमरी लॉस जो होता है तब भी उनका कल्चर, उनका इंडिजिनस लैंग्वेज जो है वो लोग भूलने लगते हैं। डिस्क्राइब द मेजर्स क्या लिए गए हैं इंटरनेशनल मदर टंग डे, ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, इंडियाज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए। ग्रेटर अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड इन दिस थिंग। ओके, इस सेशन के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है विच अमंग द फॉलोइंग इज और करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अन्नाथ पद्मनाभन, ही वाज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड फाइटर, freedom fighter from the southwestern state of Kerala. Sardar K.M. Panikkar called him Madan Mohan Malviya of Kerala. Next question है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। विजयनगर कृष्णदेवराय was the ruler of the Tuluva dynasty of Vijayanagar Empire. The empire was founded in the 14th century by Harihara and Bukka of the Sangama dynasty. Next है with respect to Buddhism, Varada Mudra depicts the position in which Buddha is calling the earth to witness his enlightenment. Anjali Mudra is the most widespread in sculptures of Buddha of Gandhara. जो भी आपको सही लगता है वो आप मार्क करिए। Next question है which of these is correct with respect to Guru Ravidas? He gained prominence due to his belief in one God and his unbiased religious poems. He dedicated his whole life to the abolition of the caste system and openly dispensed the notion of Brahmanical society. Mains practice question, describe the mural paintings of Vijayanagar Empire. Thank you, all the best. If you have any other query, you can contact us on these numbers. Come and do 20 minutes. 20 पार कर जाएगा वो तो।